नमस्कार, मैं रूबी फुगाट यादव। हमारे आज के आध्यात्मिक सफर में हम बात करेंगे सैक्रल चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे इस शरीर में कितने चक्र हैं और पूरी तरह से मैंने विस्तार में बताया है मूलाधार चक्र, रूट चक्र के बारे में। हमारा जो पहला चक्र था वो रूट चक्र था। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे दूसरे चक्र सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। स्वादिष्ठान चक्र की जो पोजीशन है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे नेवल से यानी नाभि से 2 इंच नीचे है, मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर, इसीलिए इसको नेवल चक्र भी कहा जाता है। और ये जो स्थित है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है पेल्विस सैक्रम, जो हमारे लिंग है, लिंग के मूल में मौजूद होता है। इसका रंग संतरी होता है, संतरे जैसे रंग का, नारंगी रंग, ऑरेंज कलर। इसकी ऊर्जा का रंग संतरी है। इसमें यदि हम इसका मूल मंत्र देखें, बीज मंत्र देखें, तो वो है वम। हमारे पूरा शरीर पंचतत्वों से बना है, इसीलिए इसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट वाटर एलिमेंट है। इसका ग्रह प्लैनेटरी अगर हम इसके देखें पूरी तरह से, तो इसके जो ग्रह है वो मून ग्रह है, मून प्लैनेट है इसका। इसी के साथ साथ सेंसेस की हम बात करें तो हमें इसमें टेस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है अगर ये हमारा बैलेंस्ड है। अगर हमारा इम्बैलेंस्ड है तो हमें स्वाद नहीं आता किसी भी चीज को, अगर हम खाते हैं पीते हैं, टेस्टलेस लगने लगती हैं चीजें हमें। इसका जो हमारे बॉडी के अंदर कनेक्शन है, संबंध है, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, जेनिटल ऑर्गन से है, किडनी से है। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो लोग डायलिसिस तक पर आ जाते हैं, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। इसकी जो कमियां हैं, जो ये इनएक्टिव रहे या फिर ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो जो कमी हमारे शरीर में आ जाती है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। हमारे सैक्रल चक्र की कमल पंखुड़ियां 6 होती हैं। कमल पंखुड़ियां इससे पहले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था। हमारी वो नाड़ियां जो एक साथ जाकर किसी चक्र पर जब मिल जाती हैं तो उस चक्र की वो कमल पंखुड़ियां कहलाती हैं। इसीलिए हमारे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र की कमल पंखुड़ियां 6 हैं। जब हमारा ये स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है या फिर ये जागृत ही नहीं होता, तब हमें बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, इमोशनली तौर पर भी और फिजिकली भी। यानी कि हम शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं और मानसिक तौर पर भी। हमारे सारे इमोशंस इसी से जुड़े रहते हैं। अगर हम इमोशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं मन में बहुत नेगेटिविटी रहती है, बहुत ज्यादा अकेलापन रहता है, बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। और शारीरिक तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी बीमारियां इससे जुड़ जाती हैं। किडनी फेल हो जाती है, आप डायलिसिस पे आ जाते हैं, आलस्य से हम भर जाते हैं, हमारे तलवों में, हमारे पंजों में दर्द होने लगता है, टोज में, हील्स में, पैरों के नीचे। इसी के साथ साथ हमारा जो पूरा बैलेंस है बॉडी का वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, क्योंकि इससे हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको गर्भ धारण करने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जेनिटल ऑर्गन से ये जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड है ये वाला चक्र हमारा। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा गर्भवती महिलाओं को कहते हैं कि आप स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, आप हमेशा अच्छे विचारों को, पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में रखें। वो इसीलिए है क्योंकि नाभि से बच्चा हमेशा माँ से जुड़ा रहता है, और जब बच्चे को भोजन नाभि से जा रहा है, माँ के द्वारा जा रहा है, उसको विचार माँ के द्वारा जा रहे हैं, तो माँ जैसे विचार मन में रखती है, बच्चे को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वो मिलते हैं, और भोजन जिस हिसाब से उसके अंदर जाता है उसी हिसाब से उसका अंदर शारीरिक जो उसकी फिजिकल ग्रोथ है वो ग्रोथ होती है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपका मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि बच्चे की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती, या फिर बहुत बार कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अंदर ही डॉक्टर्स बता देते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि बच्चे के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये तभी संभव है ये सारी बातें जब हमारा ये सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। हमारा जब ये सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है तो हमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं कि हम किसी चीज को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रख पाते हैं। तो इन सभी चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले जो हमें योगा करना है,
जो योगा का हमारा पोज है वो हमारा पोज है कैमल पोज। कैमल पोज को ही उस्तरासन भी कहते हैं। उस्तरासन करने के साथ साथ यदि हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा हमें। और क्योंकि सैक्रल चक्र का हमारा जो एलिमेंट है वो वाटर है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि इस चक्र को बैलेंस रखा जा सके। इसमें जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो वाटरमेलन, पीचेस, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज तो कलर इसका खुद का कलर भी है। इसके साथ साथ पपाया, नट्स, ऑलिव्स, एप्रिकॉट और कुकुम्बर, ये सब आप इसमें खा सकते हैं। इसको जितना ज्यादा आप सेवन करेंगे इन सब्जियों का और फलों का, उतना ज्यादा आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। इसका मूल मंत्र मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो साधना की बात भी कर लेते हैं। साधना करने के लिए हम फर्श पर, जमीन पर आलती पालती लगाकर बैठेंगे। उसके बाद अपना पूरा ध्यान हम सैक्रल चक्र पर केंद्रित कर लेंगे। सैक्रल चक्र नाभि से 2 इंच नीचे है, तो पूरी ऊर्जा ऑरेंज कलर की एनर्जी है इसकी। आप उसको महसूस करें, इमेजिन करें कि पूरी ऊर्जा वहां पर है और आप अपनी पूरी शक्ति वहां पर लगाकर उस ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करके बैठ गए हैं। अब मैं 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करूंगी। वम वम वम। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत सारी वाइब्रेशन हमें अपने गले में, अपने अंदर, अपने शरीर में फील होती है। वो वाइब्रेशन ही हमारी ताकत है, वो वाइब्रेशन ही हमारी जो ब्रह्मांड से हमें कनेक्ट करके रखती है, वो हमारी ऊर्जा है। इसी को हमें महसूस करना है अपने अंदर, और इसका जाप करने से हमें बहुत फायदे होंगे। ये चक्र हमारा जब बैलेंस हो जाएगा तो हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर हमें एस्थमा, एनीमिया, टीबी, कफ की ये सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। हम अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मकता के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे। अब मैं बात करती हूँ वाटर थेरेपी की। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम जिस रंग का चक्र है उसी रंग की बॉटल को सूर्य के समक्ष रखते हैं, धूप में रखते हैं 7-8 घंटे, और फिर धूप में उसकी जब किरणें, सूर्य की किरणें उसके अंदर आ जाती हैं, उसके बाद वो हमारे लिए एक औषधि का काम करती है, क्योंकि वो औषधि बन जाती है। तो हम कलर थेरेपी में इसके सैक्रल चक्र के अनुसार इसका कलर ऑरेंज है, तो हम ऑरेंज कलर की कांच की बॉटल लेंगे, उसमें हम पानी भर के धूप में 7-8 घंटे रख देंगे। उसके बाद जब सूर्य की किरणें उसमें पड़ जाएंगी तब वो पानी हम पिएंगे, तो उससे भी हमारा चक्र बैलेंस हो जाएगा। और ये औषधि वाकई में बहुत जबरदस्त काम करती है, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी में भी काफी फायदेमंद होती है। जब ये बैलेंस हो जाता है तो ये हमारी जो मसल्स हैं उनको बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि हमें हर चीज कुछ नया करने का मन करता है। हम पुरानी चीजों में भी नयापन ढूंढ लेते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। तो सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के बहुत सारे फायदे हैं। बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जितना हो सके अपने हर एक चक्र को बैलेंस कीजिए, ताकि आप अपने इस भौतिक शरीर के अंदर अपने सुखमय जीवन का आनंद ले सके और अपने जीवन को खुशियों से भर सके। रूबी यादव के साथ आध्यात्मिक यात्रा में सफर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आगे और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी, बहुत सारी जानकारी लेकर आऊंगी अपने सारे चक्र के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।